नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपोलो अस्पताल पर गंभीर आरोप, करीब मरीज से प्रतिदिन 50,000 वसूली का मामला। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में रीजनल एथलीट मीट का भव्य शुभारंभ, कार्मेल स्कूल जल्दा ने किया आयोजन। शहर में घुसे 13 हाथियों का झुंड, दहशत में लोग। कक्षा में घुसा जहरीला सांप, मची अफरा तफरी, समय रहते टला बड़ा हादसा। जमीन चिन्हांकन के दौरान विवाद, मंदिर समिति और मालिक आमने सामने। पार्क निर्माण में देरी व गुणवत्ता पर भड़के विधायक। इंडो जर्मन क्लब में राउरकेला इस्पात संयंत्र की कार्यशाला आयोजित, विस्तार और CSR योजनाओं पर चर्चा। कार्मेल स्कूल जल्दा द्वारा आयोजित रीजनल एथलेटिक मीट का रंगारंग उद्घाटन समारोह मंगलवार को बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में बड़े ही उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। स्टेडियम में विभिन्न जोन से आए एथलीटों की उपस्थिति से वातावरण जीवंत और ऊर्जा से भरपूर नजर आया। इस आयोजन ने खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मक उत्साह को एक नई ऊंचाई दी। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि NIT राउरकेला के निदेशक प्रोफेसर के उमा महेश्वर राव ने किया, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष सम्मान प्रदान किया। कई अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं अधिकारियों ने भी समारोह में भाग लेकर युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कार्मेल स्कूल जल्दा की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन मिस खुशबू कौर और मिस सेलिना ने प्रभावशाली अंदाज में किया। दोनों ने आत्मविश्वास और गरिमा के साथ सभी अतिथियों, खिलाड़ियों और दर्शकों का स्वागत करते हुए समारोह को आकर्षक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया। बहुत गर्व अनुभव हो रहा है ये बताते हुए कि हमारा स्कूल कार्मेल स्कूल जल्दा जो कि रीजनल एथलेटिक मीट का आयोजन कर रहा है, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पर हम ना सिर्फ प्रतिभा जो है शाली विद्यार्थियों को उनको उत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अन्य अन्य जोन के जो हैं बच्चे आए हैं, उनका विकास होता है। क्या है उनमें मनमुटाव या भेदभाव जो है वो उनमें दूर होता है, खेल की भावना उसमें जागृत होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे स्कूल कार्मेल स्कूल जोल्डा को हमें ये प्रोग्राम मिला है कंडक्ट कराने के लिए, और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर जयसिलिया AC का, जिनके मार्गदर्शक और उनके नेतृत्व में ही हमें यह कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है। कार्मेल स्कूल जल्दा रीजनल इवेंट करुचंती, तो सेथिपाई कि हमर स्कूल एठी कार्मेल स्कूल जल्दार 5टा जोन आसीचंती रीजनल दे आर कमिंग आ सेठी 5टा रीजन रो आसीचंती। तो बहुत सेथिपाई आमे धन्यवाद करूछु स्टेडियम रो कर्तृपक्ष माननको। आम प्रिंसिपल बहुत ही एफर्ट नहीं कि ये सब काम करुचंती। आम स्कूल समस्त टीचर माने समस्त एथिपाई कि बहुत किसी एफर्ट्स करके काम करिचंती। समस्त को धन्यवाद दो चाहूँ, मोस्टली धन्यवाद दौचु आम प्रिंसिपल को। बहुत सुंदर भाव में एगुटाक प्रति काम को बहुत सुंदर भाव में करिचंती। प्रतिभाशाली पिला माने समस्ते एठू आसीचंती, सेथिपाई कि आम समस्ते कृतज्ञ उठी। क्या आप अपने शहर में लग्जूरियस, हाइजीनिक स्टे, हेल्दी, टेस्टेबल फूड एबिलिटी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं? विनायक बिजनेस क्लास होटल आपको प्रोवाइड कराते हैं लग्जूरियस कंफर्टेबल रूम्स और मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट। हमारे होटल में स्वीट एंड डिलक्स रूम्स के साथ साथ मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन और तंदूर डिलाइट फूड्स भी मिलते हैं। पूरे शहर में सबसे अफोर्डेबल, जो आपके स्टे और फूड एक्सपीरियंस को शानदार और मेमोरेबल बनाता है। विनायक बिजनेस क्लास होटल ओडिशा स्थित
उदित नगर, अंबेडकर चौक, रुड़केला प्राइम लोकेशन पर है, जहां 24 आवर्स रूम सर्विसेज, वाईफाई, सीसीटीवी, लिफ्ट, सैटेलाइट चैनल और अति उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन की सुविधाएं हैं। चाहे बिजनेस के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए, विनायक बिजनेस क्लास होटल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अंगुल जिले के हुलूरी सिंघा इलाके में मंगलवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब पास के जंगल से 13 हाथियों का झुंड शहर में घुस आया। रात करीब 10 बजे हाथी जंगल से निकलकर धीरे धीरे आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ने लगे। पहले कुछ लोगों ने उन्हें दूर से टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन जब हाथी गलियों और सड़कों में घूमने लगे तो दहशत का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर यह दृश्य देखने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कई परिवारों ने डर के मारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। करीब 4 घंटे तक हाथियों का झुंड शहर में घूमता रहा। हालांकि किसी के घायल होने या बड़ी क्षति की खबर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हाथी भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आए थे। प्रशासन सतर्क है। क्या आपके घर में लाइट चली जाती है? टेंशन की कोई बात नहीं है। कुमकुम ट्रेडर्स लेकर आया है सबसे बढ़िया बैटरी और इन्वर्टर सॉल्यूशंस। चाहे हो लिफ्टगार्ड, माइक्रोटेक, एक्साइड, एमरन या ओकाया, हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ है एक्वागार्ड, एसी, प्लास्टिक कूलर, स्टेबलाइजर, कार बैटरी, सोलर सिस्टम्स आदि। और इसके साथ ही मिल रहा है बजाज एंड IDFC फाइनेंस और एक्वागार्ड एंड इन्वर्टर सर्विसेज भी। पानी हो या बिजली, सबकी टेंशन छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिल रहा है सब कुछ। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और बेस्ट प्राइस का एक ही नाम, कुमकुम ट्रेडर्स। आज ही विजिट करें और अपने घर का पावर बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज ही कांटेक्ट करें और बेस्ट डील्स पाएं। फॉर ऑफर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 7978306978 और 8895940661। एड्रेस कुमकुम ट्रेडर्स, शॉप नंबर 5, STI चौक, रुड़केला। आपको पूछ रहे हैं कि भाई पेशेंट का क्या कंडीशन है, आप नहीं बता सकते। कल जब डॉक्टर आए थे, यहाँ पे कितना डॉक्टर है इस डिपार्टमेंट में? दूसरे दिन 3 डॉक्टर हैं। एक ही डॉक्टर है। 10 बजे आके फिर चल जाता है घर। अपोलो अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। एक गरीब मरीज के परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर प्रतिदिन 50,000 रुपए वसूले। बताया गया कि गंभीर रूप से घायल मरीज को भर्ती तो किया गया, लेकिन दोपहर 3 बजे तक कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिला। बाद में एक समाज सेवी के कहने पर उसे ICU में शिफ्ट किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन, टेस्ट और दवाइयों के नाम पर भी मोटी रकम वसूली गई, जबकि मरीज की स्थिति की जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही थी। पूरे मामले से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और अस्पताल से जवाब की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि अपोलो अस्पताल पर पहले भी अत्यधिक शुल्क वसूली के आरोप लगे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कृष्णाकांत चौधरी। क्या हुआ था जो कल आप लोग जो है हॉस्पिटल में आए हैं? हाँ, कल मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे भाई का, तो उसके लिए हम लोग उनको यहाँ पे एडमिट करवाए थे इस हॉस्पिटल में। उनका सर में चोट लगा था उनका। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग कांसवाल, राजगंगपुर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, पहले तो बोले कि माइनर प्रॉब्लम ही है आपका, हाँ हम लोग इलाज करेंगे, और पहले बोले कि आपका 7,000 रुपया बेड का चार्ज लगेगा और 1,800 रुपया डॉक्टर चार्ज लगेगा और थोड़ा बहुत मेडिसिन चार्ज लगेगा। तो उसके बोले कितना खर्चा लगेगा आपका, तो बोले कि आप 50,000 रुपया जमा कीजिए, ये आपका 4-5 दिन का खर्चा रहेगा आपका। और अब जब और कल मैं तो पैसा देने को तैयार भी हो गया, मैं दे भी दिया। उसके बाद देख रहा हूँ मेरे भाई का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई तरीका से। और जब मैं पूछा डॉक्टर कहाँ है, तो कोई जवाबदेही नहीं दिया जा रहा है। मेरे भाई का क्या रिपोर्ट है उसका कोई मतलब उसके भी बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। उल्टा मेरे से मिसबिहेव किया जा रहा है मेरे को। हाँ, मेरे को सीधा कुछ भी पूछो तो बोलता है कि सीधा अपना पेशेंट को ले जाइए, डिस्चार्ज करवा दीजिए, कि मैं पैसा दे चुका हूँ। तो बोलता है कि पैसा तो हाथ में है, तब ये लोग कुछ कर नहीं सकता है, तो पैसा मेरा रखे हुए हैं, कुछ नहीं दे दिया जा रहा था। और फिर मैं जब मैं पूछा डॉक्टर कब आएंगे, तो हमेशा झूठा टाइमिंग दिया जा रहा है। 2 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, करते करते 8 बजे आएंगे, करते मैं 24 घंटे मेरे को डॉक्टर से मिलने के 24 घंटा वेट करना पड़ा है। इमरजेंसी में मेरा भाई है और मेरे को डॉक्टर से विजिट करने में 24 घंटा
घंटा मैंने वेट किया मैंने, और उसके बाद जो विजिट किया तो वो भी सही कोई नहीं बता रहे हैं, वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है यहाँ पे। इस हॉस्पिटल में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है यहाँ पे, सब एक दूसरे पे ब्लेम किए जा रहा है। मैनेजमेंट को क्या बोलोगे? मैनेजमेंट एकदम थर्ड क्लास है, मैनेजमेंट एकदम मतलब कि टोटल फ्रॉड है। हाँ, अलग मैनेजमेंट का सब सारे मिसबिहेव कर रहे हैं और टोटल फ्रॉड है यहाँ पे। मु रश्मि एका समाज सेवी आज जो आछंती कोन हिची देखंतु आमे खबर पाइलु आम राजगामपुर निर्वाचन मंडल कासबाहाल आमर भाई जड़े ये दुखद घटना घटी जेहेतु देखा गले नहीं कि तो आसिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल रू रेफर करागला यही हॉस्पिटल को आउ जो भाया स्थिति आम फर्स्ट डे रु देखिलु मॉर्निंग रे जेते बेले पेशेंट रहिला तार ब्लीडिंग कमिनी डॉक्टर नहांती आज्ञा ये माँ कहले कि गोटे बेड रो चार्ज हम 7,000 टंका धरी धरी कि देखिलु आज कहते कि एवरी डे रो 50,000 टंका आपण मैंने देखुथिबे एठी जे आछंती से माने कि मुह खोलिबेनी काहेकि ना से माने आयुष्मान कार्ड व्यवहार करूछंती जेहेतु से मानको जणा पडुनी एठी केते अछि जेते बेले गोटे मध्यवित्त मनीष जदि जेते बेले चेकअप में आसुछंती से माने जानुछंती कि एठार दयनीय अवस्था को भलिया एठारे देखिबाकू गले सिना चकचक अछि लेकिन देखिबाकू गले गुड़ाए लोकंकर समस्या मु देखिली जे जणे एबे पेशेंट को नेबा पई चाहुछंती तांकू एबे पर्यंत छाड़ू नाहंती कहले से माने एई भलिया स्थिति करूछंती कि फर्स्ट डे रु सेकेंड डे करिले बिलिंगटा हे जबो हमर डबल देखंतु तापर एठी कहउछंती कि हमकू रिपोर्ट दियो से मानकू गोटे रु 1.5 दिन लागुची रिपोर्ट काहे एमाने बिलिंग करिवे एमाने सेकेंड डे रो एई भलिया हरिलुट चालुची। पूर्व सरकार करथिले बीएसके कार्ड से कोन एक्सेप्ट हो जेडी शुणु पूर्व सरकार बेले जो भाई बीएसके कार्ड एबे तो सेटा हेकि आयुष्मान कार्ड रे हे जाइछि एबे आपण देखुछंती डबल इंजिन रो सरकार आमे चाहिथिलु डबल इंजिन रो सरकार रे स्मूथली सब जिनस चलिबो किंतु सेही स्मूथली नाही एठी कंटिन्यू एबे देखला बेलू कंटिन्यू डेड बॉडी आसुछि एते बड़ा हॉस्पिटल नाम मात्र के पेशेंट ना होची विकास चौधरी मिनिमम तांकर 35 रु 40 इयर्स भितर तांकर हाँ स्वास्थ्य अवस्था निहाती भाव आम एबे पर्यंत अपडेट नहीं पारुनु कहीं आप जानते एत बड़ हॉस्पिटल डॉक्टर ना आज्ञा ये गोटे डॉक्टर 24 घंटा केते बेले आसीबो से घंटे आसुचंती सेठी मरणास्तर देखुचंती कि सेठी लोकर अवस्था कौन मु जेते बेले जाइथिली से लोकर होश नहीं तार ब्लीडिंग रे तकिया तार ब्लीडिंग पड़ी ताकू कौन सफासुतरा करूना खाली हिसाब देखिए बिलिंग कंटिन्यू माने गोटे दिन 50,000 केमिति घांटी देबा से भाया हिसाब तो से बांधी। मु जितेंद्र कुमार दास घर कांसवाल जन समाजसेवी गत काली सकाळे मो कांसवाल मोर जने फ्रेंड तांकर पुओ एक्सीडेंट हेतिबा खबर आम पाइलु जेहेतु काली श्रावण मासर शेष सोमवार थिला आम से घोघरे टे व्यस्त थिलु बापा माने एवं आमर कांसवाल किसी युवक मैंने आणिकी प्रथम लाइंग हॉस्पिटल नेले लाइंग रु आरजीएच वाला शिफ्ट करदे जेहेतु टिके से सीरीयस अछंती बोली कहले मुंडरे माड़ होईची तांकू एठी अपोलो को शिफ्ट कर दिया गला शिफ्ट करके जो एडमिट कलु जहाँ आम खबर पाइलु काली पर्यंत खाली पकईकी रखी 3टा-4टा पर्यंत कौन प्रकार ट्रिटमेंट है ना तापर तांकू आसिकी किसी समाजसेवी माने जो भौणी माने कहते से आसिक कहवा हो हल्ला करापर ताकू बेड को नहीं आईसीयू को नहीं ट्रिटमेंट करने सबुठ दुखर विषय कथा है डॉक्टर माने एठी पेसेंट कर परिजन सांगरे किंबा जे जदि जने जानिया को चाहूँ पेसेंटर अपडेट विषय सेटा किछि दौना एठी जड़े जी अच्छा से मध्य सबू कथा लुचाऊँ मैनेजर टाइप जे अच्छा पचारे नाई आम किसी कहीपरूनी डॉक्टर आसिले ही कहे एभली माने अव्यवस्था भितर एटा चली देखा गले एठी गोटे ऑर्गेनाइज्ड लूट चली 50,000 टंका गोटे दिन कहीं इमेजिन करें ये जो डिंडिम पिटा हो कि आम साधारण लोकों मध्यवित्त लोकों गरीब लोकों स्वास्थ्य सेवा को फ्री करूँ आपड़ देखु ये तांकर बापा एभली लोकों जदि गोटे दिन 50,000 टंका लेखा आप ने ताहले किए से मरीजे ना पेसेंट कौन हम से आम कहीपरानी एटा माने से अति दुखर विषय एठी जो उद्देश्य नहीं कि ए मेडिकलटा होता ए संपूर्ण फेल होती सरकार मध्य टोटाली फेल अच्छी लोक मानकर आशा एवं आकांक्षा को पूरण करिबारे स्वास्थ्य सेवार तो टोटाली विफल अच्छी जमती पूर्व भाई माने कहते ए जो आशा आकांक्षा नहीं कि पूरण होनी एटा गरीब मानक लूट करा जाउछि।
ओडिशा के गंजाम जिले के सोरडा ब्लॉक स्थित मेरीकोट पंचायत के सुनाखंडी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा में पढ़ाई के दौरान एक जहरीला सांप घुस आया। बच्चे उस वक्त कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। सांप को देखते ही छात्र चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे। शिक्षकों और स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण भी स्कूल पहुंचे। सभी की मदद से सांप को पकड़कर पास के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। इसके बाद बच्चों को फिर से कक्षा में बुलाकर पढ़ाई शुरू की गई। हालांकि घटना से बच्चे और अभिभावक डरे रहे। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से परिसर की नियमित सफाई और निगरानी की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। राउरकेला के सेक्टर 20 स्थित बैकुंठ घाट के पास निर्माणाधीन रिक्रिएशन पार्क का निरीक्षण विधायक दुर्गाचरण तांती ने बुधवार को किया। स्मार्ट सिटी और आरएमसी अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने निर्माण की धीमी रफ्तार और घटिया गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। यह परियोजना वर्ष 2020 में 16 एकड़ भूमि पर 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई थी, जो डिजाइन के बार बार बदलाव के कारण अब 42 एकड़ में फैल गई है और लागत 31.59 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। निर्धारित समय 2024 था, लेकिन कार्य अब भी अधूरा है। अधिकारियों ने देरी का कारण डिजाइन और डीपीआर बदलाव बताया व अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूर्ण होने का आश्वासन दिया। विधायक ने चेताया कि गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा और निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाए। ये पार्क 2020 रु आरंभ होइछि। पाखापाखि 3टा फेज रे यार एक्सपेंशन माने बड़े काम आरंभ बेलू ही प्लान करके बढ़ाई। बर्तमान जहाँ मु बुलिली मत से कहले पाखापाखि 32 कोटी टंकार यार एक्सपेंडिचर रही। अक्टोबर नवेम्बर रे से हैंड ओवर करेंगे। प्लान ता भीतरटा बुल्ली पाखापाखि 40 एकड़ पाखापाखि लैंड आउे यूज नहीं किंतु आ बुल्ला भितर मुझे देखिली प्राय जंगल होगी अच्छी दीर्घ दिन धरी काम बंद रही। काम कौन बंद रही कौन रही विषय में कथबार्ता हेली और परवर्ती समय आउ टे बसिक डिस्कसन करने सहित कमी जल्दी काम आरंभ हम। मत तो लगे जब जंगल हो सफा कर बहुत पैसा खर्च अच्छे। सी जी भी या कम नहीं तार दायित्व अच्छी सफासफी कर सुंदर पार्क को जो लक्ष्य उद्देश्य नहीं कि कराई करके दवा कथा कि निम्न मानर काम मत दृष्टि को आसला। रंग फंग छाड़ीगला माने पार्क उद्घाटन होनी किंतु से किसी कम त्रुटि थिला जोड़ा कि आसवा जो विभाग अधिकारी मान को देखी से कंट्राक्टर को कहीकि ठीक ठाक करेंगे। बहुत जल्दी पुणी मसे 2 मास भितर आउ थे आसबि केते दूर कौन कम है आपको रेगुलर देखा ना पुणी जो अक्टोबर नवेम्बर जो अच्छी हस्तांतर मत डाउट लगुच आम ठीक ठाक रेगुलर ये नवा हेले से ठीक टाइम तार उद्घाटन हेले स्थानीय जो जनसाधारण अच्छा तार पार्क एत टका जो खर्च करके जो उद्देश्य नहीं कराई तार लाभ पाइपर। धन्यवाद। सार्थक सौरव्रत आर्किटेक्ट राउरकेला स्मार्ट सिटी। जो 20 नंबर पार्क आज एमएलए विजिट करते एक्चुअली प्रोजेक्टा केबे स्टार्ट होता केते दिन यार टार्गेट थिला करिया पई हमर एक्चुअली 2020 रे स्टार्ट होता स्मार्ट सिटी एटा को डिपोजिट वर्क बेसिस रे ओएफडीसी को काम करिया पई देथिला। तो धीरे धीरे जेहेतु माने ड्यूरिंग माने विजिट चीफ सेक्रेटरी आसले विजिट करथिले धीरे धीरे स्टार्टिंग रो एरिया कम थिला।
तो एरिया धीरे धीरे एक्सपांड है एबे 16 एकड़ स्टार्टिंग होता है 42 एकर्स अच्छी टोटल माने लैंड यार तो धीरे धीरे से आमर प्रोजेक्ट टाइम लाइन भी अकॉर्डिंगली धीरे धीरे बढ़ी चलला तो आम यहाँ आमर 2024 आमर कंप्लीट हबार थिला तो आम आशा करूँ कि जेहेतु आमर प्रोजेक्ट टाइम लाइन भी बढ़ी आउ माने टी काम भी कंपोनेंट्स गुड़ा भी ऐड करूँ आम किसी कंपोनेंट्स ऐड करूँ जी प्रीवियस टीपीआर थिला सेहितरु तो सीटा आम टार्गेट करूँ कि यही वर्षा दिन सरीगले पाखापाखि से अक्टोबर नवेम्बर में आम या इनागुरेसन करूँ। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की ओर से सेक्टर 2 स्थित इंडो जर्मन क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संयंत्र की वर्तमान प्रगति, भविष्य की योजनाएं और सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में संयंत्र के संचालन निदेशक आलोक वर्मा मुख्य अतिथि थे, जबकि लोक संपर्क अधिकारी श्रीमती अर्चना सतपति ने पत्रकारों का स्वागत किया। कार्यशाला में बताया गया कि संयंत्र की क्षमता को 4.5 से बढ़ाकर 9.3 मिलियन मेट्रिक टन किया जाएगा, जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहण से 300 परिवार प्रभावित होंगे, जिनके पुनर्वास की योजना है। CSR के तहत 2024-25 में 1,58 लाख रुपए से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण व खेल क्षेत्रों में कार्य हुए हैं। आलोक वर्मा ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए खुले संवाद की पहल को सकारात्मक बताया। अभी क्या है कि 2380 एकड़ के आसपास जो राउरकेला का ऑलरेडी एक्वायर्ड ज़मीन है, पहले का, मतलब नॉट अभी का नहीं, वो पहले का जब राउरकेला ज़मीन एक्वायर किया 60-70s में, तभी का उसमें से जो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह है जो उसमें से हम लोगों ने करीब 1200 एकड़ ज़मीन छोड़ दिया, उसको हम नहीं ले रहे हैं। पर जो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर कम पॉपुलेशन है उस एरिया को हम लोग चाह रहे हैं, बिकॉज क्या है वो राउरकेला का ऑलरेडी ज़मीन है, वैसा नहीं कि कोई नया एक्विजिशन है। राउरकेला का ऑलरेडी पहले का ज़मीन है, राउरकेला को अलॉटेड ज़मीन है, उसमें जो 300 हेमलेट है उसका हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मेन हाईवे के बगल में 15 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे हम और जो भी लोग वहाँ से हटेंगे उन सब लोगों के लिए हम एक 800 बाई समथिंग का एक घर बनाएंगे, एक कॉलोनी बनाएंगे छोटा सा, और उसमें हम लोग सब फैसिलिटीज़ देंगे, ड्रेन देंगे, रोड देंगे, ये सब हम लोग ऑलरेडी प्लान कर लिए हैं। और हमारा एक प्रॉब्लम ये है राउरकेला में कि 4.5 मिलियन टन जो राउरकेला हो गया है अभी रॉ मटेरियल मूवमेंट के लिए रेलवे लाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अभी क्या हमारा सिंगल लाइन है और करीब 26 से 30 करोड़ रुपया हम सालाना खाली रेलवे को डैमरेज देना पड़ जाता है। वो डैमरेज पैसा बर्बादी है। अगर हम 2 लाइन नहीं करेंगे तो हम 4.5 मिलियन टन से 9 मिलियन टन कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमको 2 रेलवे लाइन करना, हमारा अपना ज़मीन है, हमारा पहले रेलवे लाइन था भी वहाँ, हमारा मतलब राउरकेला का ज़मीन है वो अपना, तो वो दुमित्रा से वो जो लाइन है वो बनाना बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र के विकास के लिए। हम लोग करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया इस क्षेत्र में जब आएगा तो जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। तो ये जो पैसा होगा यहाँ से प्रॉफिट से जो भी आएगा उसको सब इसी क्षेत्र में लगाया जाएगा, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगा, लोग उद्योग लगाएंगे, लोग नए इंडस्ट्रीज लगाएंगे, MSMEs ग्रो करेंगे, सप्लाईज बढ़ेगा, और वो पैसा जब यहाँ इन्वेस्ट होगा, जब यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा तो देन देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर अभी का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? और अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमारा एक रेलवे लाइन है, जबकि हमारा प्लांट आपको बता देते हैं आज के दिन में राउरकेला स्टील प्लांट जो 4.5 मिलियन टन का स्टील प्लांट है, उसके जितने ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, हमारे जो भी नए यूनिट्स हैं वो प्राइवेट के जैसा से अच्छा चल रहे हैं। बहुत से हमारे ब्लास्ट फर्नेसेस जो हैं वो मतलब ऑलमोस्ट 95, 97, 98% पर हम चला रहे हैं। उसके बाद भी मार्केट में मार्जिन कमाने के लिए आपको वॉल्यूम में इन्वेस्ट करना है, आपको अपना कॉस्ट कम करना है, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं। अभी हमको हॉट मेटल का कॉस्ट भी कम करना है। हमारा एक स्टैम्प चार्ज बैटरी आ रहा है, उससे हम अपना हॉट मेटल का कॉस्ट करीब 1-1.5 हज़ार रुपया कम कर पाएंगे। और इसके अलावा हम लोग अपना एक नया कास्टर ला रहे हैं, कास्टर भी आ जाएगा अगस्त के महीना में। तो हमारा मेन है जो चैलेंज, आप लोग सबको पता होगा कि कोयला का दाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्टील मेकिंग। और हम कोयला जो भी इंडिया में यूज़ करते हैं स्टील बनाने के लिए या कहीं भी दुनिया में, तो मेटलर्जिकल कोक यूज़ करते हैं जिसमें ऐश कंटेंट कम होता है, जो इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग 90% कोयला जो खरीदते हैं, जो यूज़ करते हैं स्टील प्लांट में, वो बाहर से लाते हैं। बाहर मतलब देश से बाहर से। वो महंगा होता है, 24-25 हज़ार रुपये मिलता है, उसमें ब्लेंड होता है। और इंडियन कोक जो है वो 13-14 हज़ार में मिलता है। वो स्टील प्लांट के काम में नहीं आता, वो बॉयलर क्वालिटी कोक उसको बोलते हैं, या जो भी उसको थर्मल पावर में यूज़ करते हैं।
तो हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि कोयला का अपना कॉस्ट कम करना है, तो कोयला का प्रोसेसिंग के लिए हम नया बैटरी लगा रहे हैं 7 नंबर, पर हमारे पास और जगह नहीं है प्लांट में। हमारा जो हॉट स्ट्रिप मिल है वो ऑलरेडी दीवार में सट गया है, तो हम चाहते हैं कि हम जगह हो, हम बड़ा हो, हम एक बैटरी लगाएं, एक नया ब्लास्ट फर्नेस लगाएं, एक नया, बिकॉज हम बड़ा नहीं होंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। गजानन वैरायटी स्टोर, a house of ready-made garment, textile and sarees, जेंट्स लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की शूटिंग शर्टें, किलर, लोमेन, इंटीग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। कॉन्टैक्ट नंबर 9437045135। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। बैद्यनाथ शेखर देवनार रेकर्ड चलला 77 से रेकर्ड नहीं चलला। सी कहते आम चोर, जदि आम चोर ठीक अच्छे प्रूव कर। क्वारमुंडा बाईपास सड़क किनारे एक जमीन की पहचान प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को विवाद उत्पन्न हो गया। सरपंच राजेश हांसदा और जगन्नाथ मंदिर समिति ने भूमि को मौसीमा मंदिर के लिए आरक्षित बताया, जबकि जमीन मालिक मनोज सुनानी ने इसे अपनी निजी संपत्ति बताकर चिन्हांकन की मांग की। पानपोस तहसीलदार के निर्देश पर आरआई द्वारा चिन्हांकन किया जा रहा है। केस संख्या 293/2024 में विपक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं आने के कारण यह कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि मंदिर समिति वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी और केवल ग्राम सभा की नकल व संभावित कोर्ट स्टे का हवाला दिया। पुलिस की अनुपस्थिति में स्थिति तनावपूर्ण रही। मनोज सुनानी ने सभी दस्तावेज पेश किए, लेकिन विरोध के चलते चिन्हांकन अधर में लटक गया। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्वारमुंडा ग्राम पंचायत सरपंच राजेश कुमार डिस्प्यूट होता क्या कुंदा गौड़ पिता हगुरु गौड़ सेटलमेंट लिखि देते 1976 मसीह से निरवंशी कहीकि किसी लोक ताकू एबे पटा कर नहीं तो आमर अभियोग अच्छी यहाँ जो कि सेटलमेंट लिखिदेला ग्रेजुएट ऑफिसर निरवंशी कहीकि 2016 मसीह जड़े एप्लाय करते पटापाई जी कि दखल रे थिले हैला तो सेटा से टाइम रे गोटे आरआई थिला आज्ञा सुकांत सी लिखि देते कि तार कहीं नहांती निरवंशी कहीकि तो निरवंशी खाता जोटा अच्छी आज्ञा से गवर्नमेंट खाता के जो गवर्नमेंट जगह आमर जेहेतु आमर पूर्वपुरुष मैंने ये गोटे मौसीमा मंदिर कर्म कही तेज जो आम जानवा चाहलु कि अलग जन ना पटा है से आम अभियोग करूँ ग्रामवासी अभियोग भी होता पंचायत में आम ग्राम सभा भी करूँ। आप जो तहसीलदार जो डिमार्केशन तहसील ऑर्डर कर नहीं डिमार्केशन आम सब कलेक्टर आम जो ग्राम सभा कर मुझे सब कलेक्टर पाक भी लिखिकी कलेक्टर पाक लिखिकी आम तहसीलदार सार को भी देचु आगामी दिन में कलेक्टर पाक भी आम जाऊँ जो सत्य अच्छी जनइबू जेहेतु मजिस्ट्रेट एरिया आमर मालिक से आम जनइबू कि कौ प्रकार कौ जिन आम लोक मनोज कुमार सुनानी देखो आम से तहसीलदार सार पाखे अभियोग कला जेहेतु आम पाखे हाईकोर्ट डिग्री अच्छी सिविल कोर्ट डिग्री अच्छी कलेक्टर डिग्री अच्छी आमको से जगह मिली जदि से कहते एत दिन से लोकटा मरी जाइए तो तार डेथ सर्टिफिकेट से कौन पूर्व पाखे डेथ सर्टिफिकेट अच्छे लीगल डेथ सर्टिफिकेट सब किंतु से तहसीलदार पाक जाइए आज को आम 10 मास है डिमार्केशन अप्लाई करूँ 2 थर नोटिस करूँ से कहते कि आमको पार्श्व प्लॉट वाला को नोटिस है आपड़ निजे जाकि ही निजे कॉपी ऑर्डर नेले देखिले कि से जगह ठीक अच्छी कि नहीं
सब चेक करला परे जे आमर माननीय सरपंच महोदय सी कहते रईती जगह उपर ग्राम सभा कले कौन सी जगार कौन सी रईती जगह उपर ग्राम सभा हुए से कहते ठाकुर जमी तो एत दिन पर्यटन से कौन ठाकुर ना रेकर्डटा चढ़े पारे जेहेतु से सरपंच से कहते पूर्वपुरुष तो कले कौन जेहेतु मो पाखे हाईकोर्ट डिग्री अच्छी से कलेक्टर डिग्री अच्छी तल कोर्ट डिग्री अच्छी तापर मो ना पटा है भी आम आज 10 मास होगा अक्टोबर मस अप्लाई कलापर 10 मास है भी जनवरी 29 तारीख दिन हियरिंग होता पार्श्व प्लॉट को होता कई आसिले मध्य तो आउ थे भी है जून 21 तारीख दिन हियरिंग है से टाइम भी किए उपस्थित है से गोटे जानी बुझी कि मत किसी क्लेम कले मुझे कहीकि से मत केमती करदेबू कहीकि धमकी देले हेतु एवं जेहेतु आम आसीलु ये जगह को से जीवन में मारिदेवाई भी मत मो जीवन प्रति भी विपद अच्छी मुझे कहीदे से मत आप देखिले आम जो बड़ भाई गुप्तेश भाई से मत गरम होकर आसीगले जिनसा आप जानतु जदि आप फैक्ट अच्छे आप कौन स्टे अर्डर आणु ना तहसीलदार सार भी तो सही कले कि आप स्टे अर्डर आणु आम कम बंद करदेबू जेहेतु तो ठीक अच्छे आम कथा आज आम जेहेतु डिमार्केशन आसीलु जेहेतु से कहते कि आम स्टे ये करूँ तो आम आज किसी दिन रही जाऊँ भी आम समय देलु फर्दर जोटा कोर्ट विल बी डिसाइडेड से नेबू जेहेतु पाखे हाईकोर्ट डिग्री थी कि भी बड़ भाई जेहेतु सी सरपंच महोदय आम मानवर जो गुप्तेश भाई सी भी आम बड़ भाई हिसाब से किंतु सी एवं आप सामने से मारिदेवाई केमती आसिले देखुं काली सकाल मोर किसी होगा तो से मैंने ही दायी हे पाखे जहाँ प्रमाण अच्छा आज को गोटे वर्ष ऊपर मोर पटा अच्छी से कौटी शोते जदि ठाकुर जमी कहते तो ठाकुर ना रेकर्ड कौन कले जदि से कहते लीगाली और ना डेथ सर्टिफिकेट ना पाखे अच्छी तो देखा प्रूफ कर मो पाखे बर्तमान भी अच्छी मुझे भी देखे पारि किंतु जेहेतु से सरपंच महोदय से जेहेतु कहते गोटे रही सी भी जानवा कथा कि पंचायत एक्ट हिसाब से रेवेन्यू एक्ट अलग पंचायत एक्ट अलग जेहेतु से मौसी माँ ना अच्छी कहते मौसी माँ रेकर्डटा कौन देखा पर हाईकोर्ट तो पर कथा मो पाखे डिटेल रेकर्ड अच्छी किंतु जेहेतु से सरपंच जेहेतु से ग्रामवासी माने हेड अच्छा कथा को भी आम माने सम्मान दौचु कहीकि आज आम जेहेतु डिमार्केशन ऑर्डर आसीला फिर भी मुझे दरकार पड़े से भी कोर्ट ऑर्डर को आम भी समय देलु फर्दर जब आम कोर्ट ऑर्डर आनला आउ कहा समय देबुनि तो से भी जातु कोर्ट आम भी जाऊ कोर्ट है जोटा हम कोर्ट विल बी डिसाइड। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।